गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम जनाब इसाक डार साहब का दौरा चीन डिस्कस करेंगे, जबकि साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ईरान और अमेरिका के सदूर की जानिब से जंग बंदी के बड़े वाज़े इशारे मिले हैं, क्या वाकई जंग बंदी होने जा रही है। और आपको ये भी बताएंगे कि KPK के अंदर जो भारत का फितना फैलाया हुआ है, यानी फितनल ख्वारिज, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और 13 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। इन सारी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब परवेज़ बशीर साहब, जनाब अहमद वलीद साहब और जनाब मोहम्मद मेहदी साहब। तीनों बड़े सीनियर तजियारगार और साफ़ी हैं। तो बात का आगाज़ करते हैं जनाब परवेज़ बशीर साहब आपसे। सर, ये जो इसाक डार साहब का दौरा चीन हुआ है, इसमें एक बार फिर ये बात सामने आई कि चीन और पाकिस्तान सेम पेज पर है। बल्कि मैं थोड़ी सी बात अगर आगे बढ़ा दूँ, सेम पेज ही नहीं बल्कि सेम लाइन पर भी हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखें, ये जो है ये एक किस्म का जो है ये दौरा जो है उस तनाजुर में देखें कि जब 4 मुल्की जो है एक यहाँ पे एक वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, जी, तो अब अंदर की बातें जो हैं बहुत कम आ रही हैं, इसलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा रोल अदा कर रहा है जिसमें इंतहाई मोहतात रह रहा है और कोई शोशा वाली बात नहीं कर रहा और कोई भड़के नहीं मार रहे, और हम अपने आप को इस हैसियत से भी बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं कर रहे। हालांकि पब्लिक में ये सारी बातें हो रही हैं आजकल कि यार पाकिस्तान जो है किस मुकाम पे पहुंच गया है। सर, हमारे मुखालफीन जो है ना, वो हसद की आग में जल रहे हैं और हम उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वो बातें भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहां से कहां चला गया। नहीं सर, बात यह है कि जैसे जैसे वो हसद की आग में जल रहे हैं, हमें अपनी कामयाबी जो है उस पे हमें फख्र भी हो रहा है और उस पे इत्मीनान भी हो रहा है कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। अब आपने चाइना की बात की है, अब इसके अंदर देखें कल जो एक 5 निकाती एक वो चीज़ भी आई है, फार्मूला जिसको कहते हैं, उसमें सबसे पहले अमन की बात की गई है, जो सबसे ज़रूरी बात है कि अमन कायम हो। उसके बाद उसके अंदर बहुत तवाज़ुन रख के, बैलेंस रख के ऐसी बातें की गई हैं कि जो दोनों के बारे में है, कि हमलों के बारे में भी है, वो ईरान भी कर रहा है और अमेरिका है जी, ईरान तो वो जो भी है। मतलब बैलेंस देखें ना, बैलेंस मैं कह रहा हूँ खारजा पॉलिसी की जो इस टाइम महराज है इंतहा पे पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से ये खेल खेला जा रहा है। और पाकिस्तान का जो रोल है वो आप गौहर साहब, अब आप घरों में देखें, घरों में पाकिस्तान के बारे में ऐसी चीज़ें जिसमें पाकिस्तान का मुकाम कोई बता रहा है, तो वो घर घर जो है वो गुफ्तगू हो रही है। और ऐसे कुछ क्लिप्स देखे हैं, जैसे डॉक्टर इसरार के बारे में, जी, और भी हैं उलमाए कराम कुछ जो बताया करते थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुकाम पे आ जाएगा 20-25 साल पहले कि दुनिया इनसे मशवरा किया करेगी। जी गौर साहब, आज हम देख रहे हैं कि सचमुच ऐसा ही हो रहा है। तो आप बात कर रहे थे चाइना की, तो कल मुझे वहाँ पे अली डार साहब का एक आया था कि देखें किस तरीके से आपस में हम आंगी है। और ये मैसेज जो है ना चाइना का, ये अमेरिका को भी है और ईरान को भी है, खलीजी मुमालिक को भी है। इस मैसेज यही मैसेज जो है इसराइल बात भी की गई है, इसराइल के लिए भी है और इंडिया के लिए भी है, और इंडिया के लिए भी है कि हम कहाँ हैं, हम किस जगह पर हैं। जी। और उसके बाद ये वाली बात भी उन्होंने बताई या मैसेज में कही कि उनको वहाँ रोक लिया गया कि आपकी जो सेहत है ना, जी, वो सेहत के बारे में कल आपका यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। ये वाली बात मेरा ख्याल पता नहीं आई कि नहीं, इस तरह से मार्केट में नहीं आई। तो उनका इलाज के बारे में उन्होंने कहा कि आप रुके यहाँ पे, अब ना जाएं। कल रात को उन्होंने आ जाना था। उसके बाद फिर आपने एक और पेशरफ भी देखी होगी कि वहाँ पर एक शहर है, उरुमची है शायद, तो वहाँ पर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी आज मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। जी। तो ये जो है, ये बातें जो हैं पाकिस्तान के बारे में जो हो रहा है
उसमें हमें फ़ख्र भी करना चाहिए और हमारी दुआ भी है जी जी, कि जाहिर ये है। जो है हम इसमें कामयाबी हासिल करें। अब गौहर साहब, इसके बाद जो है अल्लाह करे ये जंग जल्द बंद हो जाए और हमारी तवक्कुआत ख्वाहिशात के मुताबिक ही हो, इस आलम इस्लाम की तवक्कुआत के बिल्कुल मुताबिक हो, तो उसके बाद का जो सीन है वो बहुत खूबसूरत नज़र आएगा आपको कि हम जो है पाकिस्तान का नाम भी होगा। खलीजी ममालिक को भी समझना चाहिए कि आपने कुछ गलतियां भी की हैं, उन गलतियों का मदावा भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है, जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ उनको ज़्यादा देखना चाहिए, जी जी, दूसरे ममालिक की तरफ कम देखना चाहिए। पाकिस्तान को एक एक दो दो अरब की खातिर परेशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि पाकिस्तान माला माल हो। सर ऐसा अरेंजमेंट जब किया था, है जी, ऐसा अरेंजमेंट किया गया था, फिर किसी को अचानक से याद आ गया कि धरने देने बहुत जरूरी हैं, याद हाँ, कीजिए। तो वो ये अब वो बातें पीछे रह गई। हाँ वो बातें अब पीछे रह लोगों गई ने हैं। बुला दी ये बातें। अब जो मैं घर घर देख रहा हूँ, ईद पे भी मैंने देखा कि पाकिस्तान के बारे में जो मायूस नौजवान था वो अब पुरुमीद हो गया। है। तो ये सारी बातें हैं। बड़ी बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई कि नौजवान पुरुमीद हो गया। अहमद वली साहब, जिस कौम का नौजवान पुरुमीद हो ना, उस कौम का मुस्तकबिल भी रोशन होता है। तो अभी ये जो बात कह रहे हैं, मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्फाक करता हूँ। अच्छा, ये इन्होंने बताया अभी कि अफगानिस्तान की भी वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है आज से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले अभी छोटे लेवल पे हो रही है, लेकिन हो रही है। आपके ख्याल में वहाँ से कोई उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, चाइना अगर इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि चाइना के बड़े स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, बिजनेस है, उनका बहुत सारा काम है उधर, और अगर वो जंग जो है उनको मुतासर कर रही है, तो उनकी कोशिश है चाइना की कि ये दोनों मुल्क जो हैं कोई बात किसी पे एग्री हों। ऑब्वियसली इसके ऊपर तो पूरी दुनिया का कंसर्न है अफगानिस्तान के ऊपर कि वहाँ से जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और हमले कर रहे हैं। तो टेररिज्म जो है वहाँ से निकल रहा है, और तालिबान हुकूमत तो नहीं है, जो भी सिस्टम है उनका, उस सिस्टम ने इसको कोई खातिर खा एफर्ट नहीं की, बल्कि हवा दी है इसको, जिसके बाद पाकिस्तान मजबूर हुआ कि वो पाकिस्तान को वहाँ पे हमले करना पड़े और उनको रोकना पड़ा। तो चाइना जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ तो उनका दोस्ती है, उनका ताल्लुक है बहुत अच्छा, और मतलब आपने जैसे देखा ये 5 नुकाती जो पॉइंट्स भी आए हैं, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं जिसमें अमन की बात की गई है, और जो खित्ते के अमन की बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रवेश साहब कह रहे थे ना, तो अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पे एक बड़ी की लोकेशन पे है, और बड़ा इस वक्त जो अफेक्ट हो रहा है पूरा रीजन, अफ़गानिस्तान से पहले ही हो रहा था, अब ईरान जो है उसमें ऐड हो गया। लेकिन इन द लॉन्ग रन चाइना का कंसर्न अफ़गानिस्तान है, क्योंकि अफ़गानिस्तान बेहतर होगा तो फिर इस रीजन में चाइना जो है अपनी जितनी तजारत है, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चाइना जो, चाहे वो निचले लेवल पे बात हो रही है, पहले 1-2 दफ़ा हुए मुज़ाकरात जी, पहले भी हुए थे, नहीं हो सके कामयाब। तो इस मरतबा अल्लाह करे कि ये जो फॉरवर्ड हो, कोई वे फॉरवर्ड निकले कोई, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान चाइना जो है कोई अपना रोल प्ले करके दोनों मुल्कों को एक पेज पे बढ़ाए और अमन हो। यहाँ पे अमन जो है वो बड़ा ज़रूरी है इकॉनमी के लिए पाकिस्तान की, क्योंकि ये जो इस फेज़ में हम गुजर रहे हैं, ये फेज़ से जब हम निकलेंगे तो उसमें अमन होगा तो मईशत जो है ना आगे बढ़ेगी। अमन की ये शर्त है उसकी, क्योंकि अमन के बगैर और कारोबारी माहौल साजगार बनाए बगैर जो है वो तरक्की नहीं हो सकती। टेम्प्रेरी गेंस जो हैं पहले भी आते रहे, लेकिन ये एक वैसे सुनहरी मौका है, बहुत अरसे सदियों बाद, दहाइयों बाद आया, और पाकिस्तान के नौजवान जितना सफ़र किया उसके बाद लगता है सदियों बाद ही आया नौजवान ख़ास तौर पे। और फिर जो आप देखें कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रह रहे हैं ना, वो बड़े मायूस रहते थे। जी जी, और ये 1-2 चीज़ें ऐसी आई हैं जो इंडिया जो संदूर ऑपरेशन और उसके नतीजे में जो उनको रिजल्ट मिला, और ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये पाकिस्तानियों को अहमियत मिलना शुरू हो गई है दुनिया में। यानी ये पाकिस्तानी वहाँ पे जो हैं वो बताते हैं ये चीज़ें कि पहले कोई हमसे बात नहीं करता था, अब किसी महफिल में जाएं तो वो हमारे पास आके बात करते हैं।
जी, ये बिल्कुल है ऐसा ही है। important चीज़। अच्छा, वो जो सिंदूर ऑपरेशन का आपने जिक्र किया ना, वो इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया था, वो उनका चीता ऑपरेशन बन गया एक्चुअली। उनके हालात जो हैं इंटरनेशनली इतने खराब हो गए। अभी चंद रोज पहले भी मेहदी साहब जो हैं ट्रंप साहब, उन्होंने जिक्र किया था कि 9 जहाज जो हैं इंडिया के पाकिस्तान ने गिरा दिए थे। तो मैं मेहदी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब ये देखिए कि इस 5 नकाती जो एक फहरिस्त आई है जिसमें मुतालबात किए गए हैं दोनों ममालिक की जानिब से, और दोनों ममालिक से किए गए हैं कि जनाब फौरी तौर पर जो है जंग बंदी की तरफ बढ़ना चाहिए, आपने हरमस जो है उसमें आमदोरफ्त जो है उसको खोला जाए। तो अब ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं जो कि ज़ाहिर 2 बहुत अहम ममालिक हैं जिन्होंने ये इस बात का लिए मुतालबा किया, और जो 2 ममालिक आपस में इस वक्त दस्तों गिरेबां हैं और एक दूसरे के खिलाफ हमले हो रहे हैं, उन पर इन बातों का कितना असर हो सकता है और कितना संजीदा लेंगे उन सारी चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भट्ट साहब, बात यह है कि संजीदा तो इसलिए लेंगे कि वो इन चीज़ों के अंदर शामिल थे, और पाकिस्तान या जो कुछ भी बाकी ममालिक कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ राब्ते के साथ ही कर रहे हैं। आपने उन 4 जो मुल्कों के वज़राए ख़ारजा आए तो आपने देखा कि इराक़ची साहब जो थे वो टेलीफोन पर इसहाक डार साहब के साथ उसी वक्त गुफ्तगू के अंदर थे, और हम इसी तरह देखते हैं कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ तो मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले हमारे जो सदर साहब थे उनके साथ एक टीम जो थी वो चाइनीज़ एम्बेसी भी गई। तो ये चीज़ें जो थी, ये चाइना जो था वो पहले से ऑन बोर्ड था और सारी चीज़ों के अंदर शामिल था। और चाइना जो है क्योंकि सलामती कौंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, तो चाइना की एक अपनी भी एक अहमियत है, और पाकिस्तान के साथ उसका जो रिलेशन है, जो सिलसिला है, वो आज से नहीं है। जब से चाइना आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान भी, तो उस दिन से ही पाकिस्तान के और उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात, और पाकिस्तान ने अपनी सुर्ख लाइन 2 चीज़ों पे रखी कि एक तो चाइना के साथ ताल्लुकात को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, एक न्यूक्लियर जो उसकी है उसको नहीं वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है, तो इसके अंदर जो है वो लामहला अमेरिका हो या ईरान हो या इजराइल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये मुतालबात जो हैं, ये मुतालबात कितने दिनों में पूरे होते हैं, या जो इससे एक जुड़ी हुई बात थी कि क्या कोई अमेरिका की गारंटी दे सकता है कि अमेरिका जो है दोबारा से ये हरकत नहीं करेगा। तो ये शायद अभी हम इस तरफ शायद नहीं हमने देखा कि चाइना इस हद तक आगे बढ़ाओ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। और देखिए, चाइना में जब ये 5 मुतालबात हुए हैं तो चाइना से ही इसहाक डार साहब जो हैं वो तुर्की के वजीर खारजा के साथ इन कांटेक्ट थे और उनके साथ भी उनका राब्ता हो रहा था। तो मतलब ये है कि इसको आप सिर्फ 2 मुल्कों का ना देखें, बल्कि वो 4 मुल्क और उन 4 मुल्कों के साथ ये 2 मुल्क। और अगर आपको याद हो तो वजीर आजम मलेशिया ने कहा था कि हमारी टोटल सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है, कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है। तो ये पूरा वो है। और जो अभी जिस तरह बात हो रही थी कि हिंदुस्तान को पिछले साल फैंटी लगाने के बाद इस्लामिक दुनिया की तरफ से पाकिस्तान नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहा है, और चाइना भी पाकिस्तान से जहां जाती दोस्ती है वो एक अपनी जगह पर बहुत ताकतवर दोस्ती है, लेकिन चाइना भी अपनी मुस्लिम दुनिया में ओपनिंग पाकिस्तान के जरिए से ही समझता है। तो ये जो है ये इस तरह करके ये चीजें चल रही है, और इसी की एक कड़ी है कि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जो उनके खसूसी नुमाइंदे अफगानिस्तान के वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए, और इस्लामाबाद में चाइना के उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की, और उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह जो पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान में मसाइल पैदा हो गए तो उसको भी गुफ्तशुनी से, तो बहुत सारे तरीकों से जो है वो काम हो रहा है। और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जितनी मेहनत करी, और मैं एक बात को मज़ीद बढ़ाते हुए कि ये वज़ीर ख़ारजा जो थे चाइना के, उन्होंने बाकायदा इसहाक डार साहब को रोका है, और उन्होंने कहा कि आप वापस नहीं सफ़र कर सकते जब तक कि हमारे डॉक्टर्स आपके बाजू का मुआयना ना कर लें। और स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर उन्हें ठहराया गया, और फिर पूरी टीम आई और उन्होंने उनका मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद अपनी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बड़ी दोस्ती की अलामत है। और इसको आप दोस्ती, मोहब्बत इसको जिस तरह आप कहें। और आप ये देखिए कि उन्होंने ये जबकि एक जल्दी का विजिट था, अमूमन ऐसे विजिट्स को जो है वो वर्किंग विजिट्स कहा जाता है, लेकिन स्टेट गेस्ट हाउस का खुलना इसका मतलब है कि ये स्टेट विजिट था, और स्टेट विजिट इतनी जल्दी के अंदर तय नहीं हुआ करते। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात का लेवल है, तो वहां पर जो है ये देख लें कि ये सारी सूरत हाल। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये देखिए जनाब परवेज साहब के इसहाक डार साहब जो हैं इतनी चोट लगी उनको, उसके बावजूद उन्होंने रेस्ट पे नहीं गए,
वो पेन किलर्स नहीं, और वो यानी उससे ज्यादा स्पीड के साथ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये सर बड़ी हिम्मत की बात है। बड़ी हिम्मत की भी बात है, लेकिन जो मरहला है और पाकिस्तान के ऊपर जो जिम्मेदारी है और दूसरी चीज़ जो पजीराई मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिक्स होके एक पाकिस्तान का रोल जो है ना, अब जो जिम्मेदारी तो निभानी है, जी तो जाहिर है। उन्होंने जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज किया या बर्दाश्त किया, पेन किलर जैसा आपने कहा। तो ये इस वक्त ऐसा मरहला है कि पाकिस्तान जो है वो अब पीछे नहीं हट सकता, और पाकिस्तान की जो है वो जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा होगा, और पाकिस्तान जो है वो जिसको कहते हैं ना नुमाइंदा होके या लीडर बन के सामने आएगा। अभी भी लीडर बन के सामने है, बिल्कुल सामने है। तो इसमें जो है ये मैं बताऊं कि इस वक्त जो आपने पहले जो स्टार्ट लिया था कि जंग बंद करने की बातें की जा रही हैं ट्रंप की तरफ से और उनके साथ, तो बात यह है कि एतबार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जंग बंद करने की बात भी की जा रही है, और उनके जो जुमले ये हैं कि आप नए हॉर्म्स जो है खुले ना खुले, हम जंग 2-3 हफ्तों में वापस आए। 2-3 हफ्ते जो है ना, ये एक मशकूक सी बात है। अगर 2-3 हफ्ते की बात ना करें, इसलिए कि 2-3 हफ्ते बहुत तवील होता है, उसके अंदर इजराइल जो है वो गड़बड़ कर सकता है। उसकी पूरी ख्वाहिश है कि आपस में लड़ते रहे। पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है, वज़ीर आज़म साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, सैयद आसिम मुनीर साहब ने, कि खलीजी ममालिक की तरफ गए हैं, उनके जो अड्डे हैं अमेरिका के, उनकी तरफ उन्होंने वहाँ पे हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा रोल अदा किया कि उनको लड़ने नहीं दिया, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बात दुरुस्त है। दूसरी साइड से अब देखें ना, जो सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने पता नहीं किस गुस्से में, झुंझलाहट में, वो वलीअहद के बारे में ऐसी बातें की जो हम नहीं सुनना चाहते, हम पसंद नहीं करते, कोई भी नहीं पसंद करता। हाँ, तो वो इसका मतलब ये है कि उनकी जो तवक्कुआत थी उनसे, वो कुछ जरा मुख्तलिफ किस्म की थी, तो लेकिन वो नहीं ऐसा। अब अमेरिका के बारे में देखें कि अमेरिका का जो यूरोप है, अब वो उसके हाथ से निकला जा रहा है, और स्पेन, फ्रांस, इटली, हालांकि बरतानिया ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि हम नहीं इसमें शामिल होंगे इस जंग में। तो नेटो के बारे में वो अपना अमेरिका जो है वो बात कर रहा है कि नेटो तो एक नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हाँ, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब ये जंग खत्म होगी, इख्तिताम पजीर होगी, तो एक नया सिनेरियो सामने आएगा। बिल्कुल ऐसी बात, मुझे आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा अहमद वली साहब, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है और उधर से ईरानी प्रेसिडेंट ने भी कहा है, दोनों ने इशारे दिए हैं जंग बंदी के। इसी तरह जो अब्बास अरागची साहब हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बताया कि विटकॉफ के साथ उनके मैसेजिंग, यानी वो वहाँ से पैगामात भेज रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि यानी एक तरह से इतराफ़ किया कि गुफ्तगू हो रही है, ठीक है, एक तरह से ये कहा जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं बारह रास्त मुज़ाकरात अभी नहीं हुए, अदरवाइज ये मैसेजिंग हो रही है। तो आपके ख्याल में कोई जंग बंदी का सीरियसली इम्कान दिखाई देता है आपको? मेरा ख्याल है कि सीरियस है, क्योंकि विटकॉफ ने जो पॉइंट्स बताए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दी है थोड़ी देर पहले कि ईरान ने कहा है कि ठीक है जंग बंदी कर लेते, सीज़ फायर के लिए एग्री कर गया। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप ये भी चाह रहा है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव बहुत बढ़ रहा है, वहाँ लोकली प्रेशर बहुत बढ़ गया, और वहाँ पे उनकी रेटिंग बहुत डाउन चली गई इस जंग की वजह से। अब वो जंग से निकलना तो चाह रहे हैं ऑब्वियसली किसी तरह से, और पाकिस्तान एक मुकाम बन गया ऐसा कि जहाँ पे से ये बातचीत शुरू हो रही है और जंग खात्मे की तरफ बढ़ रही है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह حي على الصلاة حي على الفلاح حي على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد दुरुस्त हर वक्त बर वक्त जो दिफाई पोजीशन होगी उसमें भी एक बड़ी तब्दीली आएगी। इससे पहले जो हुर्मस था उसको कभी इस तरह नहीं देखा गया था कि यहाँ से भी जो है वो नहर सुइस की तरह या पानामा की तरह कोई बताऊं कोई अथॉरिटी होगी जो पैसे लेगी और जहाज गुजरेंगे। तो बहुत सारी नई चीजें जो हैं अब हमें देखने को मिलेंगी। जूं जूं वक्त गुजरेगा तो चीजें अनफोल्ड होती रहेंगी। तो मेरा जाती सा ख्याल है कि शायद
जंग अचानक बंद हो और उसके बाद जो है वो फिर फर्दर ही, क्योंकि देखें ना पाकिस्तान ने 3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया और पाकिस्तान ने 3 महीने के लिए जो है वो बिजनेस खोल दिया ईरान की सरहद के साथ और पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया तक चीजें जाने की इजाजत दे दी गई है और इसी तरह ईरान से और सेंट्रल एशिया से चीजें मंगवाने की। तो अब ये जो सूरत हाल होगी, ये अब जब जंग का खात्मा होगा और उसमें ईरान एक हारा हुए मुल्क के तौर पे सामने ना आया तो फिर उस पर किस हद तक पाबंदियां रखी जा सकेंगी, ये बहुत सारे सवालात होंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। पाबंदियों की बात यानी खत्म हो जाए ईरान पर पाबंदियां, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है कि ईरान की तरफ से मुतालबा आया था कि आपने हरमुज का वो कहते कंट्रोल हमारे पास रहेगा और हम पर पाबंदियां खत्म की जाएं। तो अभी जो सूरत हाल है इसमें उनका ये मुतालबा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। गौर साहब, जैसे मेहदी साहब ने कहा है कि जो ईरान पे जो पाबंदी हैं अब शायद उस शक्ल में ना रहें, उसकी वजह जो है एक ये वजह नहीं है कि वो कोई हारा हुआ या जीता हुआ मुल्क, अब वो जो कुछ जो जिस तरीके से हमला उस पर किया गया मुज़ाकरात के दरमियान, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो अमेरिका के इस इक़दाम को पसंद नहीं किया उन्होंने और ईरान एक मजलूम के तौर पे सामने आया। जी जी। अच्छा, अब ईरान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें अब उसके स्टेचर में और स्टेटस में अब फ़र्क आ गया है। अब बहुत सारे मुल्क जो हैं वो ईरान की खुल के हमायत कर सकते हैं, जो पहले अमेरिका के डर के खौफ की वजह से नहीं करते थे। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि अब ईरान को काफ़ी ज़्यादा सहूलत हासिल हो जाएगी और उसकी खारजा पॉलिसी में वुसअत आ जाएगी, जो बहुत सारे ममालिक से उसके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, तिजारत जो है वो काफ़ी हद तक ओपन होगी और उसको अब अमेरिका रोक नहीं सकेगा। अच्छा, तिजारत ओपन होगी तो उससे पाकिस्तान को यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को तो फ़ायदा होगा बिल्कुल। देखें ना, एक गैस का मसला है वो जो पाइपलाइन का है और दूसरी उसकी तेल जो है वो फरोख्त नहीं हो सकता था। मेरा ख्याल है कि ईरान ने जो कुछ किया है उससे ज्यादा पाएगा वो, और अभी से ही वो देखे ना तेल बेच रहा है, वो फरोख्त कर रहा है। जी, जाहिर है वो तो फरोख्त कर रहा है। इसके अलावा जो है वो ये भी है कि ईरान को मेरा मतलब ये है कि ईरान जो है जिस पोजीशन में आ गया है अब उससे बहुत सारे ममालिक जो है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहेंगे, और चाहे आप खलीजी ममालिक हों वो मेरा ख्याल है कि उससे दुश्मनी नहीं लेंगे। जाहिर है वो एक जब इंसान अपनी ताकत या हैसियत बनवा लेता है तो उसके बाद फिर लोग उस तरीके से उसको डील करते हैं। अच्छा अहमद वली साहब, मैं ज़रा चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो जो इंडिया की तरफ से एक प्रॉक्सी जो फितनल ख्वारिज यहाँ पर सरगर्म है और ज़ाहिर है उनके खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन किए और ये सारे जो उनके ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान में जाके मिलते हैं, वहाँ से चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दरमियान एक जो है वो कशीदगी का बाकायदा तौर पर मौजूद है। तो अब ये जो इंडिया ये जो हरकतें कर रहा है, जब ये सारा सीन बन रहा है कि अमन कायम हो जाए, तो फिर इंडिया की तरफ भी कोई प्रेशर दुनिया डालेगी कि भाई आप भी को थोड़े से इंसान बन जाए? बिल्कुल डालेगी। इंडिया जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है वो सारा अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान एट वॉर है और वो इसका फ़ायदा उठा रहा है और अपने जो उनके पहले से एजेंट्स या अपने उनके नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हैं तालिबान की सूरत में या उनके अंदर जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनको वो मतलब कर रहा है कि आप करें ये एक्शन करें पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है कि जो जब सिचुएशन बेहतर होगी तो फिर सब कुछ खुल के सामने आएगा, क्योंकि अगर प्रेशर है अफ़गानिस्तान के ऊपर कि इनके ऊपर कंट्रोल करें, तो अगर ये चीज़ें सपोर्ट दे रही हैं कि इंडिया उनके पीछे है, तो फिर इंडिया के ऊपर भी दबाव आएगा कि जब अगर अफ़गानिस्तान को कहा जा रहा है कि भाई आप ये पाकिस्तान के साथ ये दहशतगर्द जो हैं उनको कंट्रोल करें, तो कंट्रोल तो फिर अगर इंडिया उसमें इन्वॉल्व है तो फिर इंडिया के ऊपर भी ऑब्वियसली हमने तो सबूत दिए हैं, हम तो बार बार दुनिया को पूरी को सबूत दे रहे हैं कि देखिए जी ये इंडिया जो है यहाँ पर इस तरीके से हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है। अच्छा, उसमें बड़ा ओपन है ये तो। हाँ, उनके जितने भी बलोच सेपरेटिस्ट हैं वो भारत उनकी खुल के सपोर्ट करता है
और जो अब तालिबान जो पहले के नहीं, उन्होंने तो फिल्में बना दी मेहदी साहब, अब तो फिल्में बना दी, सीजन बना दिए कि जनाब भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। अब तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं और है। साहब ये इसी बात को कि ये जो वहाँ पर चाइना में जो आज मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, उसमें पाकिस्तान ने एक चीज़ रखी हुई है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो टारगेट हम कर रहे हैं वो हम बंद नहीं करेंगे, वो बंद नहीं बाकी काम करते रहे। जी मेहदी साहब आपका। जी असल में बात ये है सर कि देखिए जो ये टेररिज्म है ना जी, ये टेररिज्म सबको पता है कि ये बुनियादी तौर पे भारत ही इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और भारत के साथ साथ कुछ और मुल्क भी है जो इसके पीछे हैं, जिनके ताने बाने हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते वाशिंगटन के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ है, इत्तेफाक से मुझे भी कहा हुआ था, तो वहाँ पर जो उनके मेंबर हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस बात का अब तो बरमला, टॉम श्वाजी ने अपनी पूरी तकरीर में ये कहा है कि टीएलपी और बीएलए को बाहर की सपोर्ट हासिल है और ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया के अंदर ये बात हो रही है। अब हमें थोड़ा सा जो है ना वो जो ये सारी जो लड़ाई हो रही है इस वक्त ईरान वाली, अब इसमें जो हमने रोल अदा किया, अब हमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें ये सारी बातें करनी पड़ेंगी कि जनाब ये जो हमारा बलूचिस्तान का खित्ता है जो इसकी वजह से बड़ा सफ़र किया है, तो अब यहाँ पर भी तवज्जो दी जाए और भारत को जो है वो शटअप कॉल दी जाए कि भारत जो है वो अपनी इन हरकतों से बाज आए, क्योंकि अगर ये टिट फॉर टैट चलता रहा तो फिर पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी कि वो कुछ ना करे। तो पाकिस्तान ने जैसे जो है वो हर उस चीज़ के खिलाफ है जो दहशतगर्दी की चीज़ हो, लेकिन आज वाले दिन तक भारत इसके ऊपर नहीं आया है। तो ये पाकिस्तान को अब ये मामलात आगे बढ़ाने पड़ेंगे और दुनिया को भी ये समझना पड़ेगा। और हमें एक शिकायत ईरान से भी रहती थी कि ईरान की तरफ से भी जो था वो कुछ ऐसे अनासिर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए जिनको हमने पकड़ा और वो भारत से स्पॉन्सर्ड थे या भारतीय थे। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी हमें रीजन में बैठकर इन तमाम चीज़ों, क्योंकि अगर एक मुल्क को भी डिस्टर्ब किया जाएगा तो पूरा रीजन डिस्टर्ब होगा, और अगर पूरा रीजन डिस्टर्ब होगा तो पूरी मईशत डिस्टर्ब होगी। तो अब ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को तो डिस्टर्ब रखें और बाकी सारी दुनिया जो है वो मजे करती रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा कि सबको आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा जब सब ठीक होंगे। और मैंने देखा कि मुत्तकी साहब का जो पिछले दिनों बयान आया कि पाकिस्तान की तरफ हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ना हो, बड़े अरसे के बाद किसी अगवान तालिबान रजीम के बंदे का इस तरह का बयान आना और इस बात को रियलाइज करना कि वो जो कुछ करते रहे वो गलत करते रहे, तो ये एक अच्छा जेस्चर है और उम्मीद करनी चाहिए कि इससे मजीद पॉजिटिविटी पैदा हो। ऐसे जो आपने वली साहब इन्होंने बात की ना कि भारत को शटअप कॉल मिलेगी, तो वैसे उनको शटअप कॉल जो है रोजाना उनके मीडिया के ऊपर बैठकर जो तजियाकार बैठते हैं वो रोजाना मोदी को शटअप कॉल दे रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया है और आप यहाँ पर हमें क्या बेच रहे हैं। तो उनका मीडिया उनको बहुत ज्यादा इस वक्त जो है मोदी साहब की क्या कहते हैं जरा थोड़ी क्लास ले रहा है। बिल्कुल, इन दिनों आप देखिए जितने प्रोग्राम या मेजर उनके होस्ट हैं इस सिचुएशन में, ख़ास तौर पे ईरान जंग में, वो बिल्कुल पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, जो यानी कि अपनी हुकूमत को वो कह रहे हैं कि आपकी क्या पॉलिसी रही पाकिस्तान जो है। असल में सूबाई इलेक्शंस चल रहे हैं, आपको पता है, और बड़ी जो रियासतें हैं उसमें इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें सबसे बढ़कर मगरबी बंगाल शामिल है। तो वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ये अहम बात हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, तो ये बात हो रही है कि इस वक्त भारत जो है वो तन्हा रह गया है और भारत के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो भारत ने जो सारा शाइनिंग इंडिया और फलाना धमाका था वो सारा का सारा बैठ गया है और मईशत भी जो है वो दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। और आपने देखा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से आज वाले दिन तक किसी पेट्रोल पंप पे लंबी कतारें नहीं लगी, कोई लड़ झगड़ नहीं रहा। भारत के अंदर जो है ये भी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो गई है बहुत बड़े। तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो गए जिसकी वजह से सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि जो बीजेपी के अंदर के सर्कल्स हैं वो भी अब खुलकर, अगर आप देखें तो उनके बहुत सारे जो लीडर्स हैं जो बीजेपी से इलेक्ट हुए हुए वो मोदी साहब पर, और हत्ता कि अमित शाह अगर ये वाली बात कहे कि मेरी इतनी उम्र हो गई है मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तो वो क्या कह रहा है, वो मोदी साहब तो उनसे भी बड़े हैं। जी। तो वो तो बुनियादी तौर पर अंदर इस वक्त एक टूट फूट का मामला है, टूट फूट का शिकार है भारत इस वक्त सियासी एतबार से भी, और वहां पर जो इंतजामी मामलात हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस सारे क्राइसिस में अपने अवाम को हर तरह से फैसिलिटेट किया, इसकी तारीफ भी पूरी दुनिया कर रही है। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।